शुरू करते हैं। 7 ऑन मैट्रिसेस। पिछले लेक्चर्स में अपन ने डिस्कस करा था एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स एंड सो ऑन। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द सम एग्जांपल्स ऑफ एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स और इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स एज वेल। फर्स्टली example number 1, if the matrix of A is alpha 0 1 and 1 and matrix of B is 1 0 5 and 1, find the value of alpha for which A square is equals to B। इस क्वेश्चंस में अपन ने क्या फाइंड आउट करना है, एक तो अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एज वेल अल्फा की वैल्यू आएगी कैसे, ए का पहले स्क्वायर करो, उसे बी के इक्वल रखो, तो इक्वालिटी मेथड से मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ए का स्क्वायर देखो कैसे करते हैं। बाय द स्क्वायर मेथड matrix 1 row 1 multiplied with column 1, same row 1 multiplied with column 2, same second row multiplied with column 1, second row multiplied with column 2. This is the multiplier method, is equals to 1 0 5 1. Alpha square 0 0 alpha plus 1 or 1 equals to 1 0 5 1. Alpha square 0 alpha plus 1 1 equals to 1 0 5 1. ये उठा लो तो भी वैल्यू क्या बन रही है अपनी, दैट इज अल्फा की वैल्यू एक तो प्लस माइनस 1 बन रही है और इसके थ्रू मेरी वैल्यू बनेगी देखो, सॉरी 5 माइनस 1 अल्फा की वैल्यू 4, तो अल्फा की दो वैल्यू मेंटेन करेंगे इस क्वेश्चन। गेट इट? नाउ द एग्जांपल नंबर 2। Example number 2 is defined on a matrix, for a matrix A such that 2A minus 3B plus 5C is equals to 0, in which where B matrix is minus 2 2 or 0, 3 1 or 4, C matrix is 2 0 minus 2 7 1 6, 2A minus 3B plus 5C। सबसे पहले A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 3 को मैं अंदर सारा मल्टीप्लाई करा दूंगी, दैट इज minus 6 6 0 9 1 3 और 12, 10 0 minus 10 35 5 30। इक्वालिटी 0 है, ये याद रखना। अगर इक्वालिटी 0 होती है तो जितने नंबर की m क्रॉस n मैट्रिक्स होती है उतने ही नंबर की नॉन जीरो या जीरो मैट्रिक्स भी होती है जो इक्वालिटी में होती है। गेट इट? नेक्स्ट माइनस है तो अंदर प्लस रख लो, सारा माइनस अंदर लेके जा सकते हैं बाय द इजी मेथड। प्लस 10 0 माइनस 10 35 5 और 30। देखो जी पहले ये दो मैट्रिक्स कंप्लीट ज्वाइन करो एक दूसरे के साथ, माइनस 6 माइनस 10 35 माइनस 9 35 माइनस 9 माइनस 20 is 26, 5 minus 3 2, 12 minus 30 18। ये बन गया, इससे जीरो मैट्रिक्स के साथ इक्वालिटी लिखो, 0 0 0 0 0 और 0। तो मैंने पहले ही ये मेथड बताया हुआ है कि अगर अपने पास मैट्रिक्स
plus 16 minus 6 minus 10, 26 to 18, 0 0 0 0। इसका सोल्यूशन मुझे ग्रुप में चाहिए, डिफाइन कर देना। गेट इट? बंद कर दीजिए। अब आज भी करने को एग्जाम्पल सी, इफ ए मैट्रिक्स इज ऑफ टाइप 2 3 minus 5, 1 2 minus 1 and B matrix is 0 5 1 minus 2 7 3, find A plus B and A minus B। फर्स्टली A और B को ऐड कर दो दोनों को, 2 3 minus 5 1 2 minus 1 add with 0 5 1 minus 2 7 3, 2 plus 0 is 2, 3 5 8, 5 minus 1 minus 4, 1 or minus 2 is minus 1, 2 or 7 is 9, minus 1 or 3 is 2। This is the answer of this। And now A minus B, 2 3 minus 5, 1 2 minus 1 minus 0 5 1 minus 2 7 3, 2 minus 0 is 2, 3 minus 5 is minus 2, minus 5 minus 1 is minus 6, minus 1 2 3, 2 7 minus 5 minus 1 minus 3 minus 4। This is your second answer। Get it? Now the example number 4, if A matrix is 2 minus 1 3 or 1 and B is 1 4 7 or 2, 5 3A minus 2B। देखो A मैट्रिक्स दी हुई है, इन्होंने 3A पूछा है और 2B पूछा है, तो मैं सबसे पहले A मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगी। 3 of A that means 3 बाहर, 2 minus 1 3 और 1, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 minus 1 minus 3, 3 1s are 3। ये अपनी 3A मैट्रिक्स तैयार होगी है। इसे मैं फर्स्ट ले लेती हूँ। 2B बोला है तो 2 बाहर रख के B वाली मैट्रिक्स ले लेनी है। तो इसका मल्टीप्लाई देखो, 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 4s are 8, 2 2s are 4। ये सेकंड हो गया। तो फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो मेरे लिए फाइंड आउट हो जाएगा। मैंने फर्स्ट माइनस सेकंड करा, तो मेरा आंसर क्या आया? 4 minus 11, 9 minus 14 is 5 minus 5, 3 minus 4 is minus 1। This is your answer for the second example। Get it? Now we define about the next example on this way। फर्स्ट में आपको ये समझाऊंगी कि मल्टीप्लाई करते कैसे होते हैं। देखो प्लस समझ आ गया, माइनस समझ आ गया, अब बताना है कि मल्टीप्लाई रूल कैसे होता है या दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते होते हैं। अब ध्यान से देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देख लीजिए, दो मैट्रिक्स है A1 A12 A21 A22 and the A matrix is this, B matrix is B11 B12 B21 B22। सबसे पहले हम लोगों को इसे मल्टीप्लाई कैसे करना है या मल्टीप्लाई रूल कैसे समझना है। देखो A और B का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई लगा दो, डॉट लगा दो, बहुत सारा सेम बीच में A11 A12 A21 A22 multiplied with B11 B12 B21 B22। तो मल्टीप्लाई को ध्यान से समझना, इससे इसके साथ मल्टीप्लाई करना, A11 B11 प्लस A12 B21। नेक्स्ट दूसरा नंबर बन जाएगा, दैट इज इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। मैं आराम से कर रही हूँ ताकि आपको ध्यान से समझ आए। नेक्स्ट
B11, A22, B21. Get it? Now A21, B12, A22, B22. This is the multiplier rule. Get it? इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड कर सकते हैं, सेम इनको ऐड कर सकते हैं और इनको भी ऐड कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल बताती हूँ इसी बेस्ड, वो कैसी हैं देखो। लाइक मैं एग्जांपल करूंगी अब मल्टीप्लायर्स की, ध्यान से देखना। कोई इश्यू होता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बताना है। ये मैट्रिक्स दी हुई है मेरे पास, एग्जांपल देखो इसकी। फर्स्ट एग्जांपल देखो, इफ A is 1, -1, 2 और 3, B is 2, 1, 1, 0, prove A plus B whole square is not equal to A square 2AB plus B square। इसका प्रूफ करना है। देखो पहले तो A plus B ऐड करूंगी, A और B को ऐड करूंगी, जो उसका आंसर आएगा उसे स्क्वायर करूंगी। देखो 1, -1, 2 और 3, 2, 1, 1, 0 ऐड करके आया 1, 3, 0, 3, 3। तो इसका मैंने स्क्वायर करा, क्या बनेगा मेरे पास 9, 9। ये चीज बनी है, देखो ठीक है। ये तो होगी ये बात। अगर मैंने इस पे काम करना है तो मुझे अकेला अकेला करना पड़ेगा। देखो A स्क्वायर की वैल्यू, A स्क्वायर की वैल्यू होती है A को A से मल्टीप्लाई करने के बाद, A को A से मल्टीप्लाई करने के बाद A स्क्वायर की वैल्यू बनती है। पहले A ले लो, क्वेश्चन पे 1, -1, 2 और 3 मल्टीप्लाई 1, -1, 2 और 3। जैसे मैंने मेथड में बताया है सेम चीज करनी है। देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 1 और 1 प्लस -1 और 2, 1 और -1, -1 और 3, 2 और 1, 3 और 2, 2 और -1, 3 और 3। Get it? 1 -2, -1 -3, 2 plus 6, -2 plus 9। ये बन गया मेरा -1, -4, 8 और 7। ये बन गई मेरी A की स्क्वायर। ये वैल्यू बन गई मेरी 2AB। पहले तो A और B का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। देखो A और B का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम? A को B से मल्टीप्लाई करो। A की वैल्यू क्या है 1, -1, 2 और 3। B की वैल्यू क्या है? दैट इज 2, 1, 1, 0। A और B का मल्टीप्लाई कराने के बाद मेरे पास आंसर बनेगा 1, 1, 7, 2। ये आपने मल्टीप्लाई करके दिखाना है मुझे। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो, दैट इज 2, 2, 14 और 4। तो मेरे पास इसकी वैल्यू बनी है। देखो A स्क्वायर की वैल्यू बनी है -1, दिस वन ये बड़ी -1, -4, 8 और 7 प्लस 2AB की वैल्यू बनी है 2, 2, 14 और 4 और B स्क्वायर की वैल्यू बनेगी 5, 2, 2, 1। इन सबका ऐड करो। अगर तो आपका आंसर इस तरीके का आता है तो ये इक्वल होंगे, अगर नहीं आता तो इक्वल नहीं होंगे। गेट इट? ये मुझे सॉल्व चाहिए।